नमस्ते। एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मेरे खुद के कुछ बच्चों लोग के लिए है। ये वीडियो अपलोड करना इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोग को समझ में आना चाहिए कि हम क्या आप तुम लोग को बताना चाह रहे हैं। बात सबसे पहले अगर हम करते हैं, हम लोग एक स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जिसका नाम है क्रिकेट। वो क्रिकेट देता क्या है और क्रिकेट क्या ले लेता है। क्रिकेट एक चीज़ है जिस चीज़ को आप इस तरीके से समझिए कि आप उसके लिए पैशनेट होते हैं, किसी चीज़ को देख किसी को देख के फिर उसके बाद उस चीज़ पे खुद लग जाते हैं उससे या उससे बेहतर बनने के लिए। पर उस सब चीज़ में एक चीज़ आप लोग मिस कर जाते हैं, अपने आप को। आप जिस जगह पे अभी आप हैं, आपको उस जगह पे समझना चाहिए कि आपको किस बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अगर एक भी स्टेप मिस कर जाए, मेरा पर्सनली मानना है कि या एक भी स्टेप स्किप कर दें, सोचे कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरा पर्सनली मानना है कि आप वर्थ नहीं है, आप लायक नहीं है वो चीज़ को बनने के लिए। उस सबसे पहले एक बात आपको और समझाते हैं कि जब आप किसी भी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं ना, आप एक चीज़ कंफर्म कर लेते हैं कि आप एक कैटेगरी को सीधा सीधा डिक्लाइन कर रहे हैं। मतलब एक कैटेगरी को, और एजुकेशन हो सकता है, वो बिज़नेस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उस कैटेगरी को आप बोलते हैं कि नहीं, हम किसी एक कैटेगरी पे फोकस करेंगे। तो जब आप किसी एक कैटेगरी को आप फोकस करते हैं, फॉर एग्जांपल सेब है, अनार है, 4-5 फल है, मतलब संतरा हो गया, अंगूर हो गया, सब है, लेकिन आप बोलते हैं नहीं हम सिर्फ सेब खाएंगे। तो जब ये बात आप बोलते हैं ना कि जब हम सिर्फ सेब खाएंगे, तो वो चारों चीज़ को साइड कर दिया जाता है और सेब को सामने रख दिया जाता है। लेकिन इस सब चीज़ में एक चीज़ आप भूल जाते हैं कि उस सेब को हमने या किसी ने या पेरेंट्स ने या गार्जियन ने नहीं बोला था, आपने खुद को बोला था वो खाएंगे। अब आपका क्या काम है, बस हमको इतना बता दीजिए। उस सेब को खाना क्या काम है, उस सेब को काट के खाना है, उस सेब को डायरेक्ट खाना है, उस सेब को बिना धोए हुए खाना है, या उस सेब को किस तरीके से परोस के खाना है, वो सब अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से बड़ा बनाते हैं। सेम चीज़ उस फील्ड का भी है। अगर उस फील्ड के हिसाब से अगर आप उसको शायद जस्टिस नहीं करिएगा, अगर आप उसको वो महत्व नहीं दीजिएगा और आप सोचिएगा कि सामने वाला मेरे को करके देगा, सामने वाला सर आपको कितना ही करके देगा, नहीं ना करके देगा। आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी है, तो मेरा काम सिर्फ उसको सिखाना हो सकता है, ठीक है। कोई किसी को बना नहीं सकता है। अगर कोई किसी को बना ही सकता तो बहुत सारा लेजेंडरी लोग हैं, वो लेजेंडरी आज तक पास ऑन नहीं हो पाया। पास ऑन वही हो पाया जो वर्थ है, जिसके अंदर वो क्षमता है कि वो करके दिखा सके। अगर वो करके नहीं दिखा सकता है, वो नहीं कर सकता है। कि हर फील्ड में एक चीज़ ध्यान रखें, एक होता है बॉर्न टैलेंट, मतलब उसमें पैदाइशी उसके अंदर होता है। एक होता है जिसके अंदर जुनून होता है वो सबसे आगे करने का, और एक वो होता है जो किसी को देख के पैशनेट हो जाता है, मतलब किसी को देख के या किसी चीज़ को देख के आकर्षित होता है और होता है कि अब हम ये करेंगे। आप ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को देखिए, उस चीज़ को करने में या उस चीज़ को जाने में उसमें क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या उस पाथ को फॉलो करने में लगता है। आप लोग सिर्फ सीधा सीधा मंजिल को देखते हैं। मंजिल आपको नहीं पहुंचाने वाला है, आपको ये रास्ता पहुंचाने वाला है उस मंजिल तक। और आप सीधा मंजिल को देख कर डिसाइड कर लेते हैं कि हम वहाँ पहुँचेंगे, पर उस रास्ते को भी तो देखिए, वो रास्ता क्या क्या मांगता है। हम अभी भूल जाओ, हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम बस सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो तुम जिसके ऊपर तुमको लेना है ले लो। सबसे पहले एक चीज़ चाहिए होता है, उसके बिना आज तक कोई भी वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ वो चाहता है। उसका नाम है सेक्रीफाइस, उसका नाम है त्याग। अगर आप त्याग नहीं दे सकते ना, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत आराम से हम बात करेंगे, इसलिए बात करेंगे क्योंकि अगर तुम 15 साल की उम्र में कोई डिसीज़न लेते हो, उस डिसीज़न पे तुमको कोई सपोर्ट करता है, और किस्मत, तुम लोग उन लोग से पूछो जिन लोग को वो नहीं मिल पाता है गाइडेंस करने के लिए, तो उन लोग का क्या होता है। नहीं, आप लोग को नहीं करना है। आप लोग कहने कि हाँ ठीक है, हमको ये मिल गए, यहाँ से थोड़ा सेटिंग कर लेंगे, यहाँ से ये कर लेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, हो जाएगा। सर आप कहीं ना कहीं फंस जाइएगा, है ना। क्यों फंस जाइएगा, आपको ये भी हम बताते हैं। क्योंकि हर फील्ड में है ना, सिर्फ एक होता है, 10 नहीं होता है।
टॉप 10 अलग बात है, नंबर 1 अलग बात है। टॉप 10 में रह के भी किसी को नहीं याद है टॉप 10 में कौन है, नंबर 1 सबको याद है। तो टॉप 10 रह के भी आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हो या सामने वाले को बता सकते हो, पर हमको लगता नहीं है कि आप अपने आप को जस्टिस कर रहे हो। अगर आप किसी चीज़ पे एक समय पे सारा डाल रहे हो पर आप लोग नहीं डाल रहे हो, अगर कोई आपको कोई कुछ भी बता रहा है, आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं हम करेंगे खुद से, हमको आता है सब कुछ और हम हैं बहुत बड़े शेर। सर ये रील्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया, अगर ये इतना करा ही देता तो आपको लगता नहीं है कि अभी हम लोग कहाँ से कहाँ होते। अगर इतना ही ज्ञान मिल जाता, जो दिखा रहा है ना वो अगर सच ही होता तो भी सब कोई आगे होता। सर हम आपके पास यहाँ पर आपको बताने के लिए नहीं होते, हम भी कहीं ना कहीं होते। अगर आपको कुछ चीज़ दिखाया जा रहा है तो उसके पीछे का रीज़न हो सकता है ना, क्यों दिखाया जा रहा है, आपको ही क्यों दिखाया जा रहा है, इसको समझिए। और एक चीज़ समझिए, जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं ना कि हम उसको डेडिकेटली करें, तो डेडिकेटेड करने के लिए आपको जो सोचना पड़ेगा कि उसको किस लेवल तक लेके जाना है। आप लोग सोचते हैं कि हाँ हो रहा है, चल रहा है, अभी बहुत टाइम है, अभी हो जाएगा। सर कुछ नहीं होगा, लास्ट में आपका बस फिर आप रह जाइएगा 2 नाव पे, अभी दोनों नाव में होल है, समझे। और फिर कहिएगा कि यार सबके बस का नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको उस चीज़ समझना पड़ेगा। बहुत लोग बहुत कुछ दे देता है लेकिन कुछ रह जाता है ना, इसलिए वो रह जाता है। लेकिन जिन्होंने सब कुछ दिया है ना उन लोगों से पूछो, वो लोग को मिला है वो चीज़। और आप लोग समझते हैं कि नहीं हम देख के आए हैं ना, वो बहुत ऐसे करता है तब ना, वो नहीं अच्छा वो पैक्स बना लिया, वो पैक बनाया तो वो नहीं था, वो था इसीलिए वो पैक बनाया। क्वालिटी 6 पैक में नहीं है, क्वालिटी आप में है। आपने 6 पैक को बनाया, 6 पैक ने आपको नहीं बनाया। अगर ये समझदार लोग को समझ में आएगा ये बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात। कोई बोलता है ना फिज़िकली स्पोर्ट्स जो है फिज़िकली गेम है, मेंटली गेम है, दोनों का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम दोनों बनाते सिर्फ एक का गेम है, सिर्फ एक चीज़ का गेम है, वो मेंटली गेम है, सारा गेम। अच्छा रखो हम आते 5 मिनट का। हाँ तो स्पोर्ट्स जो है ना एक्चुअली वो मेंटली गेम, ये फिजिकली कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप फिज़िकल फिट होइए, आप मेंटल स्ट्रांग रहिए। क्यों? क्योंकि आप ध्यान देते रहिएगा कि ठीक है एक समय के लिए अगर कोई भटक रहा है उसको ये चीज़ को समझाया जाए तो वो भी ठीक है, मगर आप सिर्फ बोलिए कि दोनों कर दे रही है, नहीं सर सिर्फ ये मेंटली गेम होता है। मेंटली अगर आप मान लेना तो है, और आप नहीं मान ले तो कुछ नहीं है। अगर आप हर चीज़ को देखिएगा ना तो जिसके पास ये कंट्रोल है ना वो सारा कंट्रोल कर सकता है, जिसके पास सिर्फ फिट कंट्रोल है वो ये नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। बहुत सुनने को मिलता होगा कि बॉडी बिल्डर होता है पूरा ये बनाए रखता है, लेकिन एक्चुअली जिगरा नहीं होता है किसी को मारने का या मार खाने का। लेकिन जो ये होता है ना, बस ये होता है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या है। अगर उसने गलती की है तो उसको मारने आता है, उसको समझाने आता है, उसको बताने भी आता है। आप क्रिकेट का एग्जांपल पकड़ लीजिए, हर अनफिट प्लेयर वर्ल्ड कप लेके आता है। विराट कोहली फिट है, क्या लेके आया विराट कोहली। हम किसी को जज नहीं कर रहे, आप फॉलो करिए, लेकिन चीज़ को समझिए कोई किस तरह का खेल दिखा के कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद वो क्या करता है, इज़ जस्ट अ चेंज ऑफ थिंग। उसके बाद उसने अपने लाइफ को एक जस्ट टू रिक्रिएट द मोमेंट, जस्ट टू रिक्रिएट द न्यू थिंग इनसाइड द सोल। जिसको लगा कि नहीं वो कुछ अलग करना है, उसके हिसाब से उन्होंने फिर से अपने आप को बनाया। रिस्पेक्ट दैट पर्सन इन दैट केस, कि उसको फिर से उत्साहित है अपने आप को फिर से एकदम रीजनरेट करके वापस डिलीवर करने का, अपने अंदर की ऊर्जा को वापस निकाल के सामने वालों को फिर से दिखाने का कि हाँ हम हैं तो हम क्यों हैं। इसीलिए नहीं है कि उसने ये किया ये दिखाने के लिए, उसने ये करके करना होता उसने 10 साल पहले कर लिया होता, वो अभी क्यों कर रहा है। उससे कुछ नहीं हुआ। उसने बताया कि अगर ये हो ना तो 10 साल क्या अगला 20 साल बाद भी करना हो तो उसने करके देगा। अगर यहाँ ताकत है ना तो फिजिकली मेंटली कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको होना चाहिए कि हाँ हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिर उसको आप डिलीवर करिएगा, और नहीं हो सकता तो आप नहीं करिएगा। फिर आप अपना समय वेस्ट मत करिए उस चीज़ के ऊपर। अगर
बहुत ऐसा प्लेयर है, हम नहीं बोलते, बहुत ऐसा स्टूडेंट है, बहुत कैंडिडेट है पढ़ने वाला, खेलने वाला, जो लोग को सब कुछ छोड़ के आता है। खाना नहीं, रहना नहीं, घर नहीं, फैमिली, फेस्टिवल कुछ नहीं। हम जैसे ग्लिच कर रहे हैं क्योंकि अभी हम कोई वीडियो नहीं बना रहे, हम तुम लोग से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। वो लोग सब कुछ छोड़ के आता है। क्यों आता है? उन लोगों को पता है कि अगर मैंने आज 10 साल मैंने अपना 5 साल ईमानदारी का अगर डिलीवर अगर कर दिया ना, तो आने वाला सब कुछ मेरा होगा। पर आप लोग के पास नहीं टाइम है। आप लोग के पास टाइम है कि क्लास ख़त्म हो गया, उसके बाद उस गेट से बाहर निकले, फिनिश। और इस तरीके से नहीं हो सकता है। अगर होना होता तो सर हम आपके पास वीडियो नहीं बना रहे होते। तो उस चीज़ को समझना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं कि हम ईयरफोन खरीदें, तो हम सिर्फ चाहने से नहीं ना हो जाएगा कि हम चाह रहे हैं तो नहीं, हमको करना पड़ेगा। पहले इसके लिए अर्न करना पड़ेगा, उसके बाद भी नहीं होगा, उसके बाद आपको उसके लिए वर्थ होना पड़ेगा, उसके बाद इसको ख़रीदने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, फिर इसको बाई करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको कान में डालेंगे। तब भी नहीं डालेंगे, फिर चार्ज भी करना पड़ेगा, तब जाके आप डालेंगे। तो इतना वर्थ होना पड़ता है सिर्फ एक हेडफोन के लिए। तो आप सोचिए कि आपका लाइफ का सवाल है और आप क्या कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रैक्शन रखना है, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, उस चीज़ के लिए अपने टीचर से बात करिए। और डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, आप खुद पैदा कर रहे हैं, तो सर आप कम से कम उस टीचर को छोड़िए। क्योंकि एक्चुअली हो सकता है कि वो टीचर वर्थ है अगर आपका, तो कम से कम किसी और के काम ना आएगा। आपके काम आपके साथ क्यों टाइम वेस्ट करेगा वो। हम नहीं कहते हैं कि कोई बच्चा बन नहीं सकता, कोई बच्चा ये होता है, सब कुछ नहीं, सब बन सकता है, पर आपको भी दिखना पड़ेगा। एजुकेशन मॉडल बिजनेस मॉडल नहीं था, एजुकेशन मॉडल को बिजनेस मॉडल बनाया गया। तो वो बनाया गया जिसमें अगर कुछ पैसा दिख रहा है तो कोई पैसा बनाने वाला तो पैसा बनाएगा ना, क्योंकि वो पैसा बनाने के लिए बना है। वही बात है, जिसको पता है कि उनको पैसा ही बनाना है वो कहीं भी पैसा बनाएगा। लेकिन जिसको एजुकेशन मॉडल को एजुकेशन मॉडल ही रखना है, जब उसको पढ़ाने के लिए रखना है, तो वो उसको सिर्फ पढ़ाएगा, चाहे किसी हद तक पढ़ाए। एग्जाम्पल्स बहुत है आप लोगों के सामने। आप लोग नहीं समझते जिसको, आप लोग समझते हैं कि नहीं हम लोग आएंगे, ऐसे हो जाएगा, कर लेंगे। सर ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। एक चीज़ को समझना है कि हम लोग सिर्फ 10th पास करने के लिए 10 साल लगाते हैं, और 10 साल में क्या मिलता है? 10th का डिग्री मिलता है, उससे भी आज कुछ नहीं होता। 10 ईयर्स यू गिव फॉर 10th रिजल्ट देते हैं ना। वो 11 नर्सरी एल के जी का छोड़ दो उठाओ, लेकिन फिर भी 10 साल आप देते हैं। वो 10 साल से कुछ नहीं होता। फिर 2 साल आप और देते हैं, 12th करते हैं, उससे भी कोई कुछ नहीं होता। जिन्हें लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं, वो उसी समय से कुछ गवर्नमेंट्स के स्कीम में निकल जाते हैं। इफ़ यू गिव 10 ईयर्स या 12 ईयर्स यू गेट अ डिग्री। तो फिर अगर आप किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं तो आप उस चीज़ पे सोच के फोकस करिए ना, कि अगर हमको यही करना है तो जस्ट हमको एक डिग्री नहीं मिलेगा, आपको उसे कैरियर मिलेगा। तो उस कैरियर के लिए जाइए। अगर नहीं बनता है तो फिर आप स्विच करिए, आप कुछ ऐसा करिए जहाँ आप अपने लिए जगह, एक पाथ बना सकते हैं। अगर आप अपने उस रास्ते को नहीं देख रहे हैं तो आपको मंजिल कभी मिलेगा भी नहीं। आपको उस रास्ते को देखना पड़ेगा, वो रास्ता आपको कहाँ लेके जा सकता है, अब क्या हो सकता है आपके साथ, पर आपने नहीं देखा। तुमको एक बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा, आज तुमको एक हम बात बता देते हैं। कभी भी किसी को मंजिल नहीं मिलता है, कभी भी किसी को नहीं मिला आज तक। जो मंजिल है ना वो रास्ता में ही है। क्योंकि जैसे ही आप उस मंजिल तक पहुंचते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि आपका मंजिल था ही नहीं, मंजिल तो कहीं और है। वो तो सिर्फ एक डेस्टिनी था जहाँ तक आप बस आप टारगेट किए थे, वहाँ से कहीं और जाना है आपको। मंजिल कभी किसी को नहीं मिलता। अगर आप सोच के देखिएगा, जिसने बोला कि मैंने ये करना चाहता, मैंने ये किया नहीं, उसने वो चाहता था वहाँ तक गया, पर उसने क्या किया वो तो वही जानता है। आपको इस चीज़ को इस तरीके से समझना ही पड़ेगा आपको, चाहे किसी तरीके से समझिए, लेकिन इसको समझिए। तो फिर इसका कोई हल समाधान समस्या का विवरण मेरे पास नहीं है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत लोग हैं जो काबिल हैं आपसे, काबिल है नहीं, आप अपने आप को नीचे करते हैं, जिसके कारण लोग को, बाकियों को लगता है कि आप काबिल हैं। तो लगना तो वाजिब भी है, क्योंकि अगर आपको कोई सही दिशा दिखा सकता है तो वो वही लोग हैं जिनके सामने आप परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके सामने आप अपना गेस्चर, अपना खेल दिखा रहे हैं, अपना पढ़ाई जो भी कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं।
अगर जज करना है तो ऑडियंस ही ना जज करेगा। अगर जज करने वाला बात ही नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस वीडियो का, इस वीडियो का होना भी नहीं चाहिए था। तो अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको बेस्ट की तरह ही सोचना पड़ेगा, आपको वो सबसे बेस्ट करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप एक कैरियर चुन रहे हैं उसमें बाद भी उसमें आप 100 बच्चा में से अगर 100% में 60% 50% ला रहे हैं तो यहाँ भी 50% है, वहाँ भी 50% है, तो सर आप इस जगह आ ही क्यों थे? यहाँ आपको 98-99 होना चाहिए ना कि आप खुश चूज़ किए। अगर आप 98-99 बना को बना ही नहीं पा रहे तो उसको चूज़ क्यों किए? हो सकता है कि आपसे एक मिस्टेक हो गया, या हो सकता है अभी तक आप कोशिश ही नहीं किए जो आप जिस लायक आप बने हुए हैं। तो सोचिए इस बारे में कि आप उस लायक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं तो आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ आपका और मेरा नहीं है, लाइफ उससे बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपको उस चीज़ को सोचना पड़ेगा। नहीं सर तो फिर अपना क्या है, अपन समझा ही सकते हैं। चलिए।